हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स सर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 10 है, हीरोन का सूत्र, ठीक है, उसके एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर हम 4 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा है। तो देखिए इसमें क्या कहा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, जिसमें ये मान लो हमारा 18 सेंटीमीटर और ये हमारा 10 सेंटीमीटर है और ये हमें नहीं दिया है तो इसको मान लेते हैं x। इसे हमने मान लिया a, ठीक है, इसको मान लिया a, इसे मान लिया हमने b और इसे मान लिया हमने c, इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये हमें नहीं दिया होता है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर परिमाप में से घटा देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा जो है c निकल जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे जो हमें इसकी बीमाएँ दे रखी है, तो बीमाएँ क्या है, यहाँ पर लिख देंगे माना बीमाएँ। तो देखिए यहाँ पर a कितना है हमारा, a हमारा हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, उसके बाद b हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद c हमने क्या माना x, इस तरह से, ठीक है। और हमें दिया क्या है, परिमाप दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमाप। तो परिमाप हमें कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें परिमाप जो दे रखा है 42 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा जो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ये तीनों योग के बराबर होता है, त्रिभुज के तीनों योग के बराबर ही हमारा परिमाप होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं a + b + c, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब उसके बाद देखिए a और b दे रखा है, हमें c निकालना है ना, यानी कि x का मान निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, a हमें कितना दे रखा है 18, b हमें कितना दे रखा है 10, c हमें कितना दे रखा है x और बराबर में 42, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद x, उसके बाद देखिए ये और ये जोड़ देंगे तो 10 और 18 कितना हो जाएगा, 10 और 18 28, यानी कि 42 में से हमारा कितना जाएगा 28, ठीक है। तो 42 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसमें एक हासिल गया, यानी कि 8 में से 12 गया तो 4, और 3 में से, यदि 3 में से 2 गया तो 1, यानी x बराबर 14। तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा हमारा 14, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा x का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से a b c तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों को जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए, जो हमें परिमाप दे रखा है, परिमाप के बराबर होना चाहिए, यानी कि 42। तो 18 10 18, देखिए यहाँ पर 18 और 10, ठीक है, 18 10 28, 28 और 14 कितना हो जाएगा हमारा 28 और 14 42, ठीक है। इस तरह से हमें जोड़कर आना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। ये तीन चीज़ निकल गया, हीरोन का सूत्र से कर रहे हैं इसलिए इसमें हमें अर्ध परिमाप भी चाहिए। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, ऐसे दिखाते हैं जिसे हम, और यदि इसमें a + b + c/2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। यदि इसमें परिमाप दिया हुआ है तो हम इसमें p/2 भी लिख सकते हैं। तो लिख देंगे p/2। तो p हमें कितना दे रखा है 42 और /2, यानी कि हो जाएगा कितना, 2 के पारे में 2, यहाँ पर 2 21, यानी कि कितना हो गया हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। इसका 42 का आधा 21 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हीरोन का सूत्र से लिखेंगे हीरोन के सूत्र से क्या निकालेंगे हम, हमें क्या कहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। तो क्षेत्रफल का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा, हीरोन का सूत्र में लगा रहे तो हीरोन का फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम। हीरोइन के त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है s, पहले √s, फिर ब्रैकेट में s - a, ब्रैकेट में s - b और ब्रैकेट में s - c, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम इस वाले में पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हम √ लिख कर देंगे इस तरह से, फिर उसके बाद s हमें कितना दे रखा है 21, फिर ब्रैकेट में 21 माइनस a हमारा कितना है, a हमारा 18, तो लिख देंगे यहाँ पर 18, फिर 21 माइनस b हमारा कितना है, तो b हमारा 10 है तो यहाँ पर लिख देंगे 10, फिर 21 माइनस
उसके बाद सी हमारा कितना है 14, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसे घटाएंगे, उसके बाद जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद बाहर निकालेंगे, उसको गुना करके फिर उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो देखिए 21 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट लगाएंगे। 21 को हम 3 गुना 7 लिख सकते हैं, 7 या 21, इस तरह से हम लिख सकते हैं। 18 में से यानी कि 21 में से 18 गया। ठीक है, 21 में से हमारा 18 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो गुने 3। 21 में से 10 गया, तो हमारा 21 में यदि 21 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 11 गुना 21 में से 14 गया तो हमारा 7 बचेगा। जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 7 और 7, तो ये 7 बाहर आ गया, 3 और 3 ये भी बाहर आ जाएगा, और उसके बाद 11 हमारा नहीं बन रहा है तो इसको रूट में लिख देंगे, यानी आ गया 21, 7 या 21 और रूट 11 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो है हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स सर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।